पहले ही कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ऐसे कितने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जैसे बिग फैशन शोज़, बर्थडे सेलिब्रेशंस, मैरिज फंक्शंस या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स। इतने बड़े बड़े इवेंट्स को मैनेज करना डेफिनेटली एक ईजी टास्क तो नहीं होगा, राइट? तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है, इसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्ट रखते हो सो डेफिनेटली आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉस रोड की इस क्रॉस रोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब हम देखते हैं इवेंट मैनेजर या इवेंट मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ना इवेंट्स उतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे कि उसको मैनेज करने के लिए कोई ऐसी टीम की रिक्वायरमेंट हो। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, इवेंट मैनेजमेंट एज अ करियर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। तो अभी इसमें किस तरह से काम किया जाता है, लाइक उसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज उसको कैसे करते हैं वो देखा जाता है, एंड फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होने वाली है एज एन इवेंट मैनेजर। फर्स्ट आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेगा कि कोऑर्डिनेट करना मीटिंग्स के लिए। अभी टीम में कुछ मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो बस जो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है ना वो मैनेज करते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट्स लेना, प्रॉपर उसका ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीज़ें देखना, उसका वेन्यू चेक करना कि मीटिंग्स के लिए क्या वेन्यू रहने वाला है। तो कोऑर्डिनेट करने का काम जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इवेंट के वो करते हैं। सेकेंडली जो होता है दैट इज़ प्लानिंग, आपको प्लानिंग करना होता है, जैसे कि मे बी आपका फूड क्या रहने वाला है, आपका वेन्यू क्या रहने वाला है, गेस्ट की लिस्ट क्या रहेगी, वो सब बैठ के ना प्रॉपरली प्लान करना होता है आपको क्लाइंट्स के साथ। से आपका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ नेगोशिएशन। लाइक अभी आपने सब कुछ प्लानिंग जब फाइनलाइज कर दिया है तो आपको अलग अलग वेंडर से जाके नेगोशिएट करना पड़ता है, सो दैट आप एक बजट फ्रेंडली जो आपका एक डील है वो आप क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर पाओ। सेकेंडली आपका मैनेज करना लॉजिस्टिक्स को, जैसे कि लोगों को अलग अलग लोगों को हायर करना अलग अलग काम के लिए, वो काम इसमें आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इवेंट मैनेजर किस किस तरीके के यानी कि किस किस टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही कहा था, तो मीटिंग प्लानर एक अलग से होता है, दैट इज़ बेसिकली जो मीटिंग शेड्यूल करके दे क्लाइंट्स के साथ, दैट इज़ अ मीटिंग प्लानर। देन दूसरा जो टाइप है दैट इज़ रिटेल इवेंट्स, यानी कि वो जाकर अलग अलग क्लाइंट से मिलते हैं, और जैसे कि हम मार्केटिंग कैसे करते हैं उसी तरह से वो मिलते हैं एंड अपने जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजर्स होते हैं जो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। थर्ड आता है इवेंट कोऑर्डिनेटर, यानी कि सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करना, क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, देन जितने भी वेंडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, एंड एक इवेंट को सक्सेसफुली पूरा जो है वो ऑर्गेनाइज करने का काम होता है इवेंट कोऑर्डिनेटर का। अभी कोऑर्डिनेटर से ऊपर आते हैं सीनियर इवेंट प्लानर, जो ये सारी चीज़ों को प्लान करते हैं इनिशियली कि किस तरह से सारी चीज़ें कंडक्ट की जाएगी, राइट फ्रॉम द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, सारी चीज़ें किस तरह से की जाएगी, वो सारी चीज़ें होती है सीनियर इवेंट प्लानर की। अभी अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, इवेंट मैनेजर बनना है, तो उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी अब हम वो देख लेते हैं। अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, आपको नेगोशिएट अच्छी तरह से करना आना चाहिए, आप में टीम वर्क की जो एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, एक्टिव लिसनिंग या फिर क्रिएटिविटी जो है, ये सारी कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आप में होना मस्ट है। वेरेज अगर मैं हार्ड स्किल्स की बात करूं तो पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल्स होती है वो आप में अच्छी होनी चाहिए, बजट मैनेज अच्छी तरह से आपको करना आना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आप में अच्छी होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर की जो प्रोफिशिएंसी है यानी कि प्रोजेक्ट्स की जो क्योंकि आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली बनाने होते हैं उसमें, तो आप में कंप्यूटर एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है अगर आप इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हो। तो अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आप डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हो, एज वेल एज आप फॉर्मल ट्रेनिंग की भी हेल्प ले सकते हो। अगर मैं फॉर्मल ट्रेनिंग की बात करूं तो 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, रिस्पेक्टिव आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, उसके बाद आप अगर डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो आप BA इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, और एल्स आप BMS इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। BBA इन इवेंट मैनेजमेंट होता है एंड BEM होता है, दैट इज़ बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट।
तो ये सारे डिग्री के ऑप्शंस हो गए। अगर आपको डिग्री के बाद मास्टर्स करना है उसमें तो MBA इन इवेंट मैनेजमेंट भी होता है, वेयर एज MA इन पब्लिक रिलेशंस एंड इवेंट मैनेजमेंट। इस तरह से आप मास्टर ऑप्शंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा के लिए आप डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड इवेंट डिज़ाइन के लिए जा सकते हो, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए जा सकते हो, डिप्लोमा इन मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये सारे पॉपुलर डिप्लोमा के ऑप्शंस हैं जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है जिससे आपकी स्किल्स अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप वो कर सकते हो, जैसे कि सर्टिफाइड इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट का एक डिफरेंट कोर्स होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको डिग्री या फिर मास्टर्स के लिए जाना है तो टॉप कॉलेजेस कौन से अवेलेबल हैं इंडिया में। एक तो आ जाता है MIT यूनिवर्सिटी है, जेम्स बी स्कूल है, MIT है, सेज है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, NAEMD करके भी एक इंस्टीट्यूट है। ये सारे पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आपको डिग्री एज वेल एज आपके मास्टर्स के लिए ऑप्ट करना है तो। अगर आपको ये कॉलेजेस में जाना है मास्टर्स के लिए तो मोस्टली आपको कैट के एग्ज़ाम्स देने होते हैं, और अगर आप अपनी डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो उसके पहले भी जो BBA का MHCETs वगैरह जो भी होता है, अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस ऑप्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए जा सकते हो। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करो इनकी, तो अगर आप डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपका एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 3 इयर्स का वो स्टार्ट होता है 2 लाख से लेके 10 लाख तक डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। उसके अलावा अगर आप MBA मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो तो 3 लाख से 15 लाख का आपका एवरेज एनुअल फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है उसमें। एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करूँ तो 1 to 4 लाख के बीच में उसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जो होते हैं वो 50,000 से स्टार्ट हो जाते हैं टू 2 लाख। अब आ जाता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में कि अगर इवेंट मैनेजमेंट में हम जाते हैं तो हम सैलरी कितनी अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर प्रॉपर जॉब के इंटेंशन से जा रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है एज अ फ्रेशर तो उसमें आपकी पर एनम सैलरी 4 लाख तक जाती है, वेरेज जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो वहाँ पे आप 15 लाख पर एनम तक आराम से अर्न कर सकते हो। अभी इसमें सिर्फ सैलरी से ही नहीं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट सीख के खुद का एक एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करते हैं जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट के। तो वहाँ पे आपकी अर्निंग जैसे आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो इवेंट मैनेजमेंट्स के उसके ऊपर वो वेरी करता है। वैसे अगर टॉप रिक्रूटर्स की हम बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, ZTV है, ताज होटल इंडस्ट्री है, या फिर ऐसे प्लैटिनम इवेंट्स हो गए, ऐसे बहुत सारी इवेंट्स की इंडस्ट्रीज़ है, होटल इंडस्ट्री है या फिर मीडिया इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो एज एन इवेंट मैनेजर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज और भी कुछ यूनिक करियर ऑप्शंस है जिसके वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले टाइम में हम एवरी वीक ये वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो अगर किसी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर उनको इवेंट मैनेजर एज अ करियर क्या होता है जानना है तो आप डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर कर सकते हो सो दैट आप दूसरों की हेल्प कर पाओ। थैंक यू।